हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो टुडे मैं आपको लेके चल रही हूँ एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं बल्कि स्पिरिचुअलिटी और पीस दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामेश्वरम की, जो इंडिया के 4 धाम में से एक है। माना जाता है कि यहाँ भगवान राम जी ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इस जगह को पंबन आइलैंड भी बोला जाता है, जो मेन इंडिया से एक बहुत ही आइकॉनिक ब्रिज के जरिए कनेक्टेड है। यहाँ का पीसफुल एटमॉस्फेयर, द ब्लू ओशियन एंड द हिस्टोरिकल टेम्पल्स फील्स लाइक हम अलग ही दुनिया में हैं, मानो भगवान के काफी करीब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रामेश्वरम की एक खूबसूरत जर्नी। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लाइक हाउ टू रीच हियर, वेयर टू स्टे एंड स्कूटी और रेंट का क्या सीन है, हमारा अमेजिंग एक्सपीरियंस धनुषकोडी का, और सबसे इम्पोर्टेंट रामनाथ स्वामी टेम्पल के दर्शन और अग्नि तीर्थम की पूरी जानकारी। तो अगर आप रामेश्वरम का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू रीच हियर। रामेश्वरम वेल कनेक्टेड है, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। बाई बस बेंगलोर से रामेश्वरम के लिए डायरेक्ट ओवरनाइट बसेस चलती हैं एंड वी ऑल्सो चूज दिस ऑप्शन। ये सबसे कन्वीनियंट और पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन है। आप रेड बस पर टाइमिंग और रेट्स चेक कर सकते हैं। बाई ट्रेन आप बेंगलोर से मदुरई तक ट्रेन ले सकते हैं और फिर मदुरई से लोकल ट्रेन या बस से रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। एंड बाई फ्लाइट नियरेस्ट एयरपोर्ट मदुरई एयरपोर्ट है, जो रामेश्वरम से अप्रॉक्स 170 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप टैक्सी या बस लेकर आ सकते हैं। एंड इफ़ यू आर रोड ट्रिप लवर तो बेंगलोर से ड्राइव करके आना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, खासकर जब आप पंबन ब्रिज क्रॉस करेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेयर टू स्टे। रामेश्वरम में स्टे के लिए आपके पास 3 मेन ऑप्शंस हैं। अगर आप टेंपल के नियर बाई रहना चाहते हैं, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, तो आप होटल ग्रैंड आर्या, जो मंदिर से ओनली 4 to 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर है। होटल हरीश, जो कि बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, मंदिर से ओनली 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस। ओशियन सैंड्स रेसिडेंसी, ये अग्नि तीर्थम और टेंपल दोनों के पास है। एंड वी बुक्ड होटल सूर्या, जो मंदिर से काफी नजदीक था, एंड प्राइस फॉर 1 नाइट इज 2050। होटल्स नियर द रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड। होटल रामेश्वरम ग्रैंड एंड होटल अलायम, ये काफी अफोर्डेबल और स्पेसियस है। हमने डस्क एंड डाउन होटल बुक किया था, जिसका प्राइस 2800 फॉर 1 नाइट। एंड नियर बीच गोल्डन मस्क बीच रिजॉर्ट, ये थोड़ा मेन टाउन से दूर है, पर इसका बीच व्यू काफी अमेजिंग है। प्राइसिंग की बात करें तो यूजुअली ₹1000 से ₹2500 के बीच में मिल जाएगा। वन इम्पोर्टेंट थिंग, रामेश्वरम में होटल जल्दी बुक हो जाते हैं, तो एडवांस बुकिंग जरूर कर लेना। फ्रेंड्स, रामेश्वरम को एक्सप्लोर करने का सबसे बेस्ट और पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन है स्कूटी ऑन रेंट करना। हमने भी होटल चेक इन करने से पहले स्कूटी रेंट में लिया। इससे ये फायदा होता है कि आप अपनी मर्जी से कहीं भी रुक सकते हैं और ये चीपर ऑप्शन है ऑटो के कंपेयर। हमने केनल बाइक रेंटल शॉप से स्कूटी बुक किया था फॉर 2 डेज के लिए, जो हमें पड़ी ₹1300। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास बहुत सारी शॉप्स हैं बाइक रेंटल्स की। होटल वाले भी अरेंज करवा देते हैं, पर बाहर से लेना थोड़ा सस्ता और आप अच्छा बार्गेन करवा सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टॉप प्लेसेस टू विजिट इन रामेश्वरम। सो द फर्स्ट प्लेस इज धनुषकोडी, जिसे द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये जगह अपने घोस्ट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। धनुषकोडी आने का सबसे बेस्ट वे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि स्कूटी या बाइक से ही आना, बिकॉज रामेश्वरम से धनुषकोडी तक का जो 18-20 किलोमीटर का सफर है वो किसी सपने से कम नहीं है। बीच बीच में ऐसे व्यू पॉइंट्स आते हैं जहाँ रुक के आप रामेश्वरम की खूबसूरती को निहार सकते हैं। एक तरफ शांत बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ अशांत इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। धनुषकोडी से लगभग 12-13 किलोमीटर पहले आपको कोदंडरामस्वामी मंदिर देखने को मिल जाएगा। इस मंदिर की खासियत ये है कि भगवान राम जी ने इसी जगह पर विभीषण जी का राज्याभिषेक किया था, तो आप यहाँ आ सकते हैं। रास्ते में ऐसे घने पेड़ों के झुंड आते हैं जहाँ आप थोड़ी देर रुक के शांति महसूस कर सकते हैं। इसे धनुषकोडी फॉरेस्ट एरिया भी बोल सकते हैं। ये एरिया नेशनल हाईवे 87 पर पड़ता है, जहां सड़क के दोनों तरफ समुंदर होने के बावजूद भी झाऊ के घने पेड़ों का एक छोटा सा झुंड है। यहाँ की सफेद रेत और लंबे पतले पेड़ बाकी के खुले बीचों से अलग दिखते हैं। थोड़ा आगे और जाओगे तो रास्ते में आपको ये व्यू पॉइंट देखने को मिल जाएगा। इस पियर पर खड़े होकर आप समुद्र की तेज लहरों का आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट इज धनुषकोडी लाइट हाउस, जो सालों से समुद्र के जहाजों को रास्ता दिखाता आ रहा है। ये पुराने रेलवे स्टेशन और घोस्ट टाउन के काफी करीब स्थित है।
एंट्री फी आपको देनी पड़ती है ₹10 फॉर एडल्ट एंड फॉर चिल्ड्रन ₹5। ओपनिंग टाइम मॉर्निंग 10 AM से 1 PM एंड आफ्टरनून 2:30 PM से 5 PM। लाइट हाउस के टॉप तक पहुंचने के लिए लिफ्ट या फिर स्टेयर्स का भी यूज कर सकते हैं। 42 मीटर की ऊंचाई पर एक व्यूइंग गैलरी है, जहां से आपको 360 डिग्री बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन के मिलन का पूरा पैनोरामिक व्यू देखने को मिलेगा। ये लाइट हाउस 15 नॉटिकल माइल्स तक लाइट भेजता है, जो लोकल्स और फिशरमैन के लिए रास्ते दिखाने में बहुत हेल्पफुल है। लास्ट पॉइंट आपको अरिकल मुनाई, ये वो जगह है जहाँ इंडिया की रोड एंड हो जाती है। इधर अशोका पिलर स्थित है, आप देख सकते हैं, जहां बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन आपस में मिलते हैं। अरिकल मुनाई के पास ही वो पॉइंट है जहां भगवान श्री राम जी ने लंका तक जाने के लिए सेतु बनाया था, जिसे राम सेतु व्यू पॉइंट भी कहते हैं। इधर से श्रीलंका ओनली 24 किलोमीटर दूर है। अब बात करते हैं रामानाथ स्वामी टेम्पल। ये टेम्पल इंडिया के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग उठकर इफ पॉसिबल सनराइज के वक्त अग्नि तीर्थ तक पहुंचना। ये मंदिर के ईस्ट गेट के नियर बाई है। मान्यता है कि टेम्पल में एंट्री करने से पहले यहाँ डुबकी लगाना जरूरी है। मंदिर के अंदर 22 पवित्र कुंड है। नॉर्थ गेट से एंट्री कर लेना, इसके लिए आपको लाइन में लगना होगा और हर कुंड पर इधर के पंडित आपके ऊपर बाल्टी से पानी डालेंगे। 22 कुंड स्नान करने में आपको अलग से टिकट फी देना पड़ता है ₹25, जो आपको अंदर काउंटर से ले सकते हैं। इन 22 कुंड में नहाने के बाद आप मंदिर में बने चेंजिंग रूम्स में चेंज कर सकते हैं या फिर अपने नियर बाई होटल में चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आप नेक्स्ट मेन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेना। यहाँ 2 शिवलिंग है, एक जो माता सीता ने बनाया था और दूसरा हनुमान जी कैलाश से लाए थे। और अगर आप बहुत ही अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 के बीच आते हैं तो आपको मणि दर्शन, स्फटिका लिंगम के दर्शन भी मिल जाएंगे, जो बहुत शुभ माना जाता है। स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड है यहाँ, फॉर मेंस धोती पजामा एंड फॉर वुमेन सूट्स एंड साड़ीज। टेम्पल मॉर्निंग टाइम्स 5 AM से 1 PM एंड इवनिंग 3 PM से 9 PM तक ओपन रहता है। नेक्स्ट व्यू पॉइंट इज पंबन आइलैंड। ये तमिलनाडु के साउथ ईस्ट कोस्ट पर बसा एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत आइलैंड है। इस आइलैंड की सबसे बड़ी पहचान है पंबन ब्रिज। ये इंडिया का पहला सी ब्रिज था जो 1914 में बना था। अब इधर एक न्यू वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज भी बन चुका है, जो अपने आप में एक इंजीनियरिंग मिरेकल है। पंबन आइलैंड पर ही बसा है पवित्र शहर रामेश्वरम। लक्ष्मणा तीर्थम। माना जाता है कि जब भगवान राम, लक्ष्मण जी और माता सीता लंका से वापस लौट रहे थे, तब लक्ष्मण जी ने इसी जगह पर लॉर्ड शिवा की पूजा किया था और एक पवित्र कुंड में स्नान किया था। आप इस मंदिर के वाइब्रेंट कलर्स और इंट्रिकेट कार्विंग्स देख सकते हैं। इसके पिलर्स पर देवताओं की मूर्तियां और रामायण के काफी सारे इंसिडेंट्स को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। इस मंदिर के पास एक हॉली पॉन्ड है, जहां एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन है फिश फीडिंग। ये मंदिर मेन रामानाथ स्वामी मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप रामेश्वरम आ रहे हैं तो इस शांत और स्पिरिचुअल जगह को मिस मत कीजिएगा। एंड लास्ट श्री पंचमुखी हनुमान टेम्पल चले जाना, जो फ्लोटिंग स्टोन्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। यहाँ आज भी राम सेतु के तैरते हुए पत्थर मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, रामेश्वरम का ये सफर यहीं खत्म होता है। ऐसे और अमेजिंग जगहों के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में।